जय जय अम्बे। विगत 2 दिन से नेटवर्क संबंधी कुछ समस्याएं आ रही है और इसीलिए संवाद सेतु में जो हम संस्कार शाला विषय पर जो चिंतन कर रहे हैं उसमें कुछ डिस्टरबेंस है, परंतु फिर भी हम अपना प्रयास करते रहेंगे क्योंकि हम सब तकनीक से जुड़े हुए हैं और तकनीक अपना काम कर रही है और हम काम कर रहे हैं। तो बंधुओं, हम सब चर्चा कर रहे हैं भगवान राम के चरित्र पर। भगवान राम का चरित्र परम अनुकरणीय है। भगवान राम अपने जीवन में हर वो मापदंड स्थापित कर रहे हैं जो मापदंड हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। उनसे बड़ा चरित्र भरत जी का है, जो परम त्याग के स्वरूप में परम त्यागी महापुरुष। जब आज की स्थिति में कोई अपने जरा से धन को नहीं छोड़ पाता, जब राज्य और सत्ता पाने के लिए सब लोग लालयित रहते हैं, ऐसे समय में भरत जी महाराज ने एक आदर्श स्थापित किया है। उन्होंने संपूर्ण राज्य को, जो उन्हें सहज ही प्राप्त हो गया था, उस राज्य को उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, तिनके के समान छोड़ दिया। शत्रुघ्न जी, जिन्होंने सारे 14 वर्ष तक संपूर्ण अयोध्या की व्यवस्थाएं देखी, और लक्ष्मण, जिन्होंने भगवान राम के पग पग पर भगवान राम के साथ दिया। तो ये चारों हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ जैसे हमारे होते हैं, उसी अनुसार ये 4 भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये चारों हमारे जीवन के परम आदर्श हैं। इनके कार्यों से हम अपने जीवन में संस्कारों को बढ़ा सकते हैं। इनके जीवन को देखकर हमारे जीवन के में शीलता बढ़ती है। भगवान राम के आदर्श हमारे जीवन को उन्नत बनाने का कार्य करते हैं, उन्नति की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो बंधुओं, आज हमने भगवान राम के चरित्र को समझने का प्रयास किया। भगवान राम के चरित्र को कौन समझ पाया है? बहुत मुश्किल विषय है, सरल विषय नहीं है। और विगत 2 दिन से हम प्रयास कर रहे हैं भगवान राम के चरित्र में चर्चा करने की, लेकिन कोई न कोई विघ्न आ रहा है, कोई न कोई समस्या आ रही है। आज भी 2 बार हमने प्रयास किया, 2 बार कुछ विघ्न हुआ, लेकिन फिर हमने सोचा कि आज हम भगवान राम चूँकि वन में गए थे और वन में उन्होंने सब अपनी बात की थी, तो मैं भी वृक्षों के नीचे आकर ही, वृक्षों की छाया में ही रहकर आपसे संवाद करना चाहिए। और इसीलिए आज हमने वृक्षों के बंधुओं, भगवान राम का चरित्र हमें जीवन जीना सिखाता है। भगवान कृष्ण का जीवन हमें, या कह सकते हैं श्रीमद् भागवत की कथा है कि हमारे व्यवस्था की हमें तैयारी कैसे करना है। भगवान राम हमें वर्तमान हैं और श्रीमद् भागवत कथा हमें आगे की व्यवस्था सिखाती कि परलोक में जाओगे तो उसकी क्या तैयारी करना है। राम का चरित्र अनुकरणीय है, अपने जीवन में उतारने के लिए है, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो किया है, उनके उपदेशों को, जो उपदेश हमारे जीवन में आ सकते हैं, उन उपदेशों को हम अपने जीवन में ला सकते हैं। भगवान राम और कृष्ण के हर कार्य को हम अपने जीवन में नहीं कर सकते, लेकिन संस्कारों की बात है। जब तक भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस चीज़ की है आज? मर्यादा की। हम मर्यादा ही तो भूल गए हैं। चाहे प्रकृति के लिए मर्यादा हो,
चाहे माता पिता के लिए मर्यादा हो, प्रकृति के लिए मर्यादा होती तो ये ऐसा वायरस आता क्या? नहीं आता। चाहे माता पिता के लिए मर्यादा हो, माता पिता के लिए मर्यादा होती तो क्या वृद्धाश्रम होते? नहीं होते। चाहे पुत्रों के लिए मर्यादा हो, बच्चों के लिए मर्यादा हो, बच्चों के लिए मर्यादा इसलिए नहीं रह पाती क्योंकि हम अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि बच्चों पर हमारा ध्यान नहीं रह पाता। तो इसलिए सारे संसार से मर्यादाओं का क्षरण हो रहा है, इसलिए आज असंतोष बढ़ रहा है, इसलिए एक दूसरे के प्रति अविश्वास जागृत। और जब ऐसा समय आ गया है जब हर जगह ये कोरोना संक्रमण है, तब तो हर जगह अविश्वास, सब में संशय की स्थिति। तो ये संशय की स्थिति और अविश्वास की स्थिति को कैसे दूर कर सकते हैं? उस स्थिति को हम दूर कर सकते हैं भगवत चरित्र को श्रवण करके, भगवान के आदर्शों को अपने बंधुओं। भगवान राम ने शबरी जी के बेर खाए, इसका अर्थ यह है भगवान राम ने यह स्थापित किया कि संसार में कोई भी वर्ण हो वो वर्णहीन नहीं है, सबका सम्मान आवश्यक है। मुख का अपना काम है, पैरों का अपना काम है, चरणों का अपना काम है, कोई भी शरीर का अंग कभी भी उसकी महत्ता कम नहीं होती। इसीलिए भगवान राम ने जो आदर्श स्थापित किया, चाहे निषाद राजगुह को अपनाया हो, चाहे शबरी के झूठे बेर खाया हो, चाहे वानरों और रीछ से भगवान ने मित्रता की हो, ये सब भगवान ने समन्वय की पद्धति को अपनाया। और इस समन्वय की पद्धति से ही आज संसार चल सकता है। यहाँ कोई आधिपत्य करके रहे कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो आज वो संभव नहीं है। यहाँ समन्वय भाव से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब हमारे भाई हैं। जब इस भाव से हम रहेंगे, और बंधुओं वैसे तो हम वास्तव में इसी भाव से कर देती है। राजनीति के कारण कौन पूछने जाता है कौन किस जाति का है, कौन किस वर्ण का है, कोई नहीं है। लेकिन ये राजनीति इस तरह से, कुछ व्यवस्थाएं इस तरह से हमारे देश की है, ये भेदभाव व्यवस्था नहीं है, बढ़ाने वाली व्यवस्था है। हम सब भगवान राम को आदर्श होना आएगी। भगवान राम को अपना आदर्श, हम में चरित्र बढ़ेगा, हमारा चरित्र, हमारा शील बढ़ेगा। क्योंकि हमारा शील कब बढ़ेगा? जब हम चरित्रवान आदर्श को अपने, स्थिति यह हो गई है का पतन बहुत जल्दी होने लगा है आजकल। चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, उनका चारित्रिक पतन, उनका जो शीलता है वो सब समाप्त होते जा रही है। इस युग में आजकल मोबाइल पे सब चीजें उपलब्ध है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, और चाहे वो अपने घर में 10 सदस्य हो, लेकिन वो 10 सदस्य आजकल अपने अपने मोबाइल में आपस में जो संवाद होना, जो संवाद की भावना, जो सम्मान की भावना जो पहले थी कि वो राम मान रहे, जो राम ने जो कह दिया वो भरत मान रहे, भरत ने जो कह दिया वो राजा मान, राजा ने जो कह दिया वो कल्पना से महात्मा गांधी करते हैं। महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति जब राम राज्य की स्थापना की बात करते हैं, इसका अर्थ यह है कि भगवान राम इस देश का वो परिव्यक्तित्व है जिन्होंने हर शीलता को, अपने चरित्र को स्थापित किया है। जो समुद्र के समान है, क्योंकि भगवान राम
क्या है? आनंद के सिंधु है, आनंद के सिंधु राशि है भगवान राम। तो हम भी भगवान राम के चरित्र से ये शिक्षा लें कि आदर्श स्थापित करें। दिखाने के लिए आदर्श स्थापित नहीं करना बंधुओं, हमें अपने आप को, अपने कर्म को, हमारी व्यवस्थाओं को, अपने चरित्र को जाने न जाने। दर्पण में जब हम अपने व्यक्तित्व को देखें तब हमें अपनी आंखें शर्म से झुकाना न पड़े। अगर हमने अपने कर्मों से अपनी ही नेत्र अगर झुक रहे हैं तो समझ लेना हमने राम को नहीं अपनाया, हमने रावण को अपनाया। भगवान राम एक सरल व्यक्ति, राम और रावण का जब हम चरित्र देखते हैं तब भगवान राम हमें दिखते हैं तपस्वी वेश है, और रावण सोने की लंका में रहने वाला, जिसके पास सोने की लंका है, जिसका मेघनाथ जैसा पुत्र है, जिसने इंद्र आदि देवताओं को जीता हुआ है। लेकिन जब हम रावण को देखते हैं जो परम ऐश्वर्यशाली है, और जब हम राम को देखते हैं जो परम शालीन है, जो तपस्वी वेश में रह रहा है, जब हम ये संपूर्ण रामायण को देखते हैं तो उसके बाद स्वतः हमारे अंदर से क्या भावना जागती है? हमारे अंदर से क्या रावण बनने की भावना जागती है? नहीं, हमारे अंदर से राम बनने की भावना जागती है। यही राम का चरित्र है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। राम के चरित्र में सादगी है, राम के चरित्र में सरलता है, राम के चरित्र में सजगता है, राम के चरित्र में शीलता है, राम के चरित्र में चारित्रिक बल है, राम के चरित्र में शुचिता है, राम के चरित्र में आज्ञा पालन है, राम के चरित्र में स्वधर्म का पालन है, राम के चरित्र में सारे राष्ट्र की मंगल की कामना है, इसलिए वो मंगल भवन है, इसलिए वो अमंगल का हरण करने वाले हैं, क्योंकि सबको साथ में लेके चलते हैं। इसीलिए अपने जीवन में आदर्शों को उन्होंने स्थापित किया है। आचार प्रभु धर्म, आचरण से धर्म प्रकट होता है, और भगवान राम तो साक्षात धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म का प्रतीक है। तो राम के चरित्र को जीवन में लाने से धर्म प्रकट होता है, और धर्म जीवन में आ गया तो बंधुओं फिर चाहिए क्या? सारा झगड़ा तो धर्म का ही है ना। हम जिस धर्म के लिए झगड़ते हैं वो धर्म नहीं है। जिस चीज के लिए हम जिसको धर्म समझ के झगड़ते हैं वास्तव में वो धर्म नहीं है, वो हमारी अज्ञानता है। धर्म तो कुछ और है जो धारण करने योग्य, जिसे धारण करने से हमारा मिले और हमारे आत्मा परमात्मा से मिलने की मार्ग की ओर बढ़े, वास्तव में धर्म है। किसी को भी क्लेश न हो, जिससे सबका कल्याण हो, जिससे सबको लगे, जिससे हम दूसरों को पाए, यही धर्म है। और बंधु एक बात मैं आपको बता दूं, धर्म एक ही है जीवन में, और वो है सनातन धर्म। अगर हम ये सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं ना, तो बाकी सब पंथ है, धर्म तो एक ही है, सनातन। सनातन से सब निकला है, गंगा है सनातन धर्म, वहां से सब निकला है। और फिर बाकी गंगा में तो नदी नाले सब आ जाए, सब गंगा सबको गंगा ही बना देती है। ठीक उसी प्रकार सारे पंथ है, बाकी धर्म तो एक ही है और वो सनातन है। तो वेद जो कह रहे हैं वही धर्म है, वेद जिसका विरोध कर रहे हैं वही अधर्म है। तो साक्षात वेद पुरुष है भगवान राम, साक्षात धर्म पुरुष है भगवान राम, साक्षात महापुरुष है भगवान राम। तो आज संस्कार शाला में हमने भगवान राम के चरित्र को अति संक्षिप्त में, क्योंकि भगवान राम तो सूर्य के समान है और हमारा ज्ञान तो जुगनू के समान भी नहीं है, तो हमने भगवान राम के चरित्र के विषय में आज श्रवण किया, क्योंकि हम संस्कारों पर चर्चा कर रहे हैं। बंधु, कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, आप सब सावधान रहें, क्योंकि ये कोरोना लॉकडाउन भले ही खुल गया हो, लेकिन कोरोना काल समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना तो अभी भी सब जगह व्यापक है, हर जगह विराजमान है। तो उससे बचने के लिए सावधानी की आवश्यकता है।
सतर्कता की आवश्यकता है। तो सतर्क रहे, सावधान रहे, स्वयं भी सावधान रहे और स्वयं के साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखें। प्रयास करें, बार बार हाथ धोने का प्रयास करें जब भी कहीं निकले। अभी आज ही मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, हमारे भारत देश के जो स्वास्थ्य के मंत्री हैं, जो अभी WHO में भी जिन्होंने अच्छा बड़ा सम्मान पाया है, बड़ा उनका नाम है, तो उन्होंने आज ही कहा कि आज अभी तक जब तक वैक्सीन न बने तब तक मास्क और मास्क के साथ साथ बार बार हाथ धोना और सतर्कता रखना ही यही इस बीमारी का मुख्य बचाव है। बंधुओं, कोरोना संक्रमण उन लोगों में बहुत जल्दी फैलता है जो दूसरी बीमारियों से ग्रस्त है, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है, जैसे डायबिटीज़ है, और इस तरह से जो बीमारियां हैं उनको कोरोना बहुत जल्दी फैलता है, उनके ऊपर ज़्यादा जल्दी अटैक करता है। इसलिए ऐसे जो व्यक्ति हमारे घर में हो, प्रयास करें वो घर से बाहर न निकले, अत्यावश्यक होने पर ही घर में निकले। और घर में बंधुओं आज एक निवेदन करूंगा, घर में आप सब रहें, कुछ देर मोबाइल फ्री घर का माहौल रखें, कुछ देर केवल सत्संग करें, मोबाइल फ्री। घर में 5 सदस्य हैं तो पांचों अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, मोबाइल पे सब चल रहा है, कोई गाना सुन रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है। कुछ देर के लिए दिन में ये नियम बनाए कि हम इस समय 2 घंटे मोबाइल से दूर रहेंगे। इस समय हम अपने आप के साथ रहेंगे, अपने मेधा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, अपनी व्यवस्था को, जिसमें हम अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसके साथ ही हम कुछ सकारात्मक पढ़ने का, कुछ सकारात्मक साहित्य पढ़ने का विचार करेंगे, क्योंकि बंधुओं साहित्य हमारी बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत बड़ा हमारा वाङ्मय है। हमारे पास वेद व्यास जैसे एडिटर रहे हैं, संपादक रहे हैं, जिन्होंने इतना बड़ा वाङ्मय रचा है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमने पढ़ना छोड़ दिया है। तो हम उस वाङ्मय को पढ़ेंगे। अभी लॉकडाउन में कई लोगों ने उस वाङ्मय का कुछ प्रयोग अपने जीवन में किया, पढ़ना प्रारंभ किया। लेकिन बंधुओं, हम इन चीज़ों को छोड़े नहीं, इन्हें अपने जीवन में वापस लाकर इन चीज़ों को, हमारी धार्मिक एक्टिविटी जो है वो बढ़े, हमारी अध्यात्म चिंतन बढ़े, टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर रहें। थोड़ा जैसे अभी हम सीख गए हैं कम में अपना जीवन चलाना, वैसे ही मोबाइल के बगैर भी जीवन जीना सीखें। कई बार मोबाइल ना हो तो मन बेचैन हो जाता है कि भैया मोबाइल नहीं है हमारे पास, तो बेचैन हो जाते हैं हम। नहीं बंधुओं, अपने आप में जिए, अप दीपो भव, अपना दीपक बने। कुछ देर आपस में संवाद करें परिवार से, जिसमें अपने बच्चों को श्लोक सिखाएं, अपने बच्चों के साथ सत्संग करें, कुछ देर कीर्तन करें, कभी हनुमान चालीसा का पाठ करें, कभी सुंदरकांड का पाठ करें। इस तरह घर का वातावरण धार्मिक बनाएं। जहाँ पर भगवत नाम संकीर्तन होता है वहाँ पर साक्षात श्री लक्ष्मी जी निवास करती है, ऐसा ये प्रमाणिक है। तो हमारे पास तो शास्त्रों में इतने सूत्र हैं, उन सूत्रों का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। बस अगर वो सूत्र हमारे जीवन में आ जाए तो हमें दुख की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत की मेधा तो इतनी बड़ी मेधा है, जिन्होंने वेदों के कठिन सूत्रों को सरल कर दिया, जिन्होंने बड़े बड़े गणितीय सूत्रों को ठीक कर दिया, जिन्होंने बड़ी बड़ी गुत्थियों को सुलझा दिया, जिन्होंने कह दिया कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु लियो ताई मधुर फल जानू। हंसी मजाक में ही जिन्होंने कह दिया, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे कवि हुए जिन्होंने हंसी मजाक में कह दिया कि भैया सूर्य तो इतनी दूर विराजमान है, फिर बाद में खोजते रहो खोजने वाले कहाँ हैं, और वो बाद में खोजेंगे तो पता चले हाँ ये बात तो सत्य निकली। हमारे यहाँ के मनुष्यों ने बहुत पहले ही अपने अनुभव से सब बात कह रखी है। हमें अपनी व्यवस्थाओं पर गौरव करते हुए उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। निश्चित रूप से जब वो संस्कार हमारे जीवन में, हमारे जीवन के अंग बनेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन उस कमल की तरह खिलेगा जो कमल खिल के सब जगह सुगंध फैलाता है। हम भी फिर समाज में, हम भी फिर हमारे राष्ट्र में सुगंध फैलाएंगे, और वो सुगंध ऐसी होगी जो सबके हित की होगी। उसमें जब चंदन में हम हाथ डालते हैं,
जब हम इत्र में हाथ डालते हैं तो स्वतः हमारा हाथ भी इत्र से भर जाता है, स्वतः हमारा हाथ भी चंदन से भर जाता है। तो जब हम अध्यात्म में बढ़ेंगे, जब हम अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, तो हम जब अपना अध्यात्म हमारा पुष्ट होगा तो उसका फायदा सारे संसार को मिलेगा। अरे भाई, जब संसार की नौकरी करने से ही 2 4 10 15 20 50 हजार रुपया मिल जाता है, तो साक्षात भगवान की जब आराधना करते हैं तो भगवान तो त्रिभुवनपति है, सब राजाधिराज है, सम्राट है। जब उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे तो क्या वो हमारे जीवन की व्यवस्था नहीं लगाएंगे? जबकि उन्होंने तो कह रखा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बंधुओं, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं तो लगता है समय बहुत ज़्यादा हो गया होगा कि आज मेरे पास घड़ी भी नहीं है, और आज जो रोज़ जिस स्थान पे मैं बैठकर आप सबसे संवाद करता हूँ, आज वो स्थान भी मैंने बदल दिया है, क्योंकि नेटवर्क की बहुत ज़्यादा समस्या 2 दिन से आ रही थी। तो आज हमने भगवान राम के चरित्र पर चर्चा की है। आज हमने मोबाइल के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा की है। टेक्नोलॉजी को जीवन में अपनाना जरूरी है, समय ऐसा आ गया, लेकिन कुछ देर के लिए तकनीकी व्यवस्थाओं से दूर होकर अपनी मानसिक व्यवस्थाओं में, अपनी शारीरिक व्यवस्थाओं में प्रवेश करें, अपनी आध्यात्मिक व्यवस्थाओं में प्रवेश करें, निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। तो आइए हनुमान जी का स्मरण करें। ओम जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सदबार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महा सुख होई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं गर्भबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं गर्भबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं गर्भबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं गर्भबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं गर्भबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं गर्भबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सबका कल्याण हो। कोरोना संक्रमण से सारा विश्व इस संक्रमण से, ये संक्रमण सबसे दूर हो और पुनः सबकी व्यवस्थाएं जो बिल्कुल ठीक नहीं है वो सब ठीक होने लगे।
जीवन पुनः पटरी पर चलने लगे। यही है हमारी मंगल कामना है। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें और सतर्क रहें। शुभ रात्रि, पावन रात्रि। जय जय अम्बे।